भाई ये रोको की आखिरी ओडीआई सीरीज होने वाली है। क्यों? 26 में तो दुनिया खत्म है। सो फाइनली स्क्वाड आ चुकी है। स्क्वाड आ चुकी है। हाँ कौन सी? एशेज तो चालू हो गई भाई, एशेज से बाहर निकलो। इंडिया साउथ अफ्रीका की भाई मैं ओडीआई स्क्वाड आ चुकी है। सॉरी बट मैं रियल क्रिकेट दिखता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं। ओहो हो। सो रियल क्रिकेट 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग 2 दिन हो गई खत्म नहीं हो पॉलिटिक्स रही इज थी। स्टिल कंटिन्यूइंग। स्टिल कंटिन्यू। हाँ। सब कह रहे थे कि रैंक टर्नर। हाँ। बीसीसीआई ने ऐसी पिच फेंक के मारी लो। कि कोई आउट ही नहीं हो रहा है। जो लाइक 7 या 8 तो- नंबर पे आ रहे ऑलराउंडर वो शतक मार रहे हैं। मार्को जेनसन का 90 कितने मारा? 93 मार दिया। अभी बोल नीचे आके सब रन मार के जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं रहा कि पिच अच्छी हो गई या अपने बॉलर खराब हो गए, कुछ तो गलत हुआ है। नहीं गलत तो पिच में हुआ है कि अभी तो बैटिंग पिच बना दी जाए और रैंकर मतलब बैटिंग पिच पे हमारे बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे। हाँ। बॉलिंग पिच पे हमारे बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पा रहे। सो बता दो कि कैसी पिच चाहिए। हर समय गलती पिच की है, कोच की है, प्लेयर क्या कर रहे हैं। तो अभी एक ऐसा ग्राउंड बनने वाला है जिसमें जब इंडिया बैटिंग करने आएंगी तो वो बैटिंग पिच हो जाएगी, इंडिया जब बॉलिंग करने आएंगी तो वो बॉलिंग पिच हो जाएगी। शायद ऐसा ग्राउंड मैंने 19 नवंबर को देखा था जब इंडिया बैटिंग करने आई थी तो बॉलिंग और जब बॉलिंग करने आई थी तो बैटिंग पिच हो गई थी। सॉरी है ये बात मैं फिर से मत बोल ठीक है, रहा, इस चैनल पे फिर से नहीं आना चाहिए। ओके ठीक है। तो स्क्वाड आ चुकी है। सॉरी बट शुभमन गिल इज नॉट देयर। मतलब स्कॉट की बात करेंगे, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा पहली बार लग रहा है कि किसी टीम का कैप्टन इंजर्ड होने की वजह से बाहर हो गया है और पूरा देश खुश है। सॉरी मैं नहीं हूँ। पूरा कंट्री चाहता था कि मतलब शुभमन गिल ने ऐसा कुछ नहीं किया है नहीं, जिससे कुछ कि वो डिजर्व करे इतना हेट। लेकिन शुभमन गिल के बाहर जाते ही ओपनिंग में जायसवाल को जगह मिल जाएंगी। ओनली था। और अब तो सब चाहते हैं कि जायसवाल। अगर और थोड़ा गर्दन पकड़ ले कोई तो T20 में भी हाँ तो शुभमन नहीं है, साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं आने वाली शुभमन गिल, सीधा न्यूजीलैंड सीरीज में आ रहे। नहीं, मुझे लग रहा है कि T20 में आएंगे। नहीं सीधा न्यूजीलैंड सीरीज आने वाला है एकदम। सो लेट्स गो गाइस, T20 में भी अभिषेक और जायसवाल ओपन करने वाले हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है ऐसा। तो बाकी तो मैं ऐसी न्यूज आ रही कि सीधे न्यूजीलैंड हाँ चल स्क्वाड बता दे ओडीआई तो का। स्क्वाड रोहित शर्मा, जायसवाल इन है, विराट कोहली, तिलक वर्मा को जगह मिली है। तिलक वर्मा ओडीआई ओके वो तो होना ही था मुझे लगता है, लेकिन मुझे नहीं क्योंकि- लगता खेलने वाले हैं। नहीं वो तो ऋषभ पंत बैक इन द स्क्वाड तो। ऋषभ पंत भी ओडीआई में आ हाँ, गए। और कैप्टन के राहुल, हर्षित राणा कैप्टन नहीं, सॉरी। मतलब केएल राहुल के कैप्टन होने से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि कीपिंग केएल राहुल का। ऑब्वियस है। अब ऋषभ पंत तो पता नहीं खेलेगा या तिलक वर्मा को जगह मिलेगी, पर वही है कि फ्रंट रनर तो ऋषभ पंत ही है। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल बाहर क्यों हुआ भाई? रविंद्र जडेजा आ गया। पता नहीं अक्षर पटेल को ये क्यों अंदर बाहर क्यों चल रहा है? समझ नहीं रहा कि अक्षर पटेल हर मतलब T20 ओडीआई टेस्ट हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मतलब कंसिस्टेंट चांस ही नहीं मिल रहे। एक तो मुझे जब से जीजी एरा शुरू हुआ है मुझे समझ नहीं रहा कि किस प्लेयर को वो कब प्रायोरिटाइज करते, किसको पहले चांस देते, किसको बाद में देते, वो समझता ही नहीं है। हाँ। मतलब कोई एक सीरीज में टीम में होता है, खेलता है, अगले सीरीज में वो टीम से ही बाहर हो जाता है। और कोई हमेशा से 15 में रहता है लेकिन खेलता नहीं है। हाँ। और कोई तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर भी है हाँ, टीम में जो कैप्टन बनने वाला था, पर वो है कि रॉकेट राहुल अवेलेबल थे। टीम बता दे पूरी। तो वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या रेस्ट, हर्षित राणा वाइस कैप्टन, सॉरी नहीं है मुझे लगा कैप्टन है हर्षित राणा, सॉरी। तो ओके बैक जो तेरा फेवरेट प्लेयर आ गया ऋतुराज गायकवाड़। मतलब इतना भी कोई फेवरेट तो नहीं है, पर वही है कि जायसवाल को तो छोड़ जाए। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि ऋतुराज ने इंडिया ई में भी अच्छा परफॉर्म किया और डोमेस्टिक में भी अच्छा खेले। सो ठीक है, उनकी जगह बन रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि ऋतुराज को चांस नहीं मिलने वाला है। प्लीज फाइनली अब जाके जायसवाल को करा लो ओपन, यही चांस है। अगर इस सीरीज में भी अगर जायसवाल का डेब्यू नहीं हुआ, जायसवाल का डेब्यू नहीं हुआ है ना ओडीआई में, नहीं हुआ है, नहीं हुआ क्या? अगर इस सीरीज में भी अगर जायसवाल का डेब्यू नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि फिर हो सकता है। ठीक है, तो बॉलर बता देता हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, और फिर लास्ट में एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर लिया ध्रुव जुरेल। चलो वो तो नहीं खेलने, लेकिन मुझे ये सवाल है कि सिराज क्यों नहीं? सिराज वर्कलोड मैनेजमेंट कब से, मतलब मुझे लगता है कि आईपीएल के बाद से ये हुई थी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। हाँ। उसके बाद से
मतलब T20 और ओडीआई में सिराज को ले ही नहीं रहे। हाँ चैंपियंस ट्रॉफी से जब से ड्रॉप किया है मैंने सिराज को देखा ही नहीं है। शायद ऑस्ट्रेलिया में खेले थे ओडीआई। हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई खेले थे, कि लेकिन वो भी हो सकता है ना कि लाइक ही इज फ्रंट रनर, मतलब वो है कि ये पक्का है करके ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। कोई पक्का नहीं है जब तक गौतम गंभीर कोच है। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोचिंग चलती रही तो गौतम गंभीर भी पक्के नहीं है। वो भी चेंज हो सकते हैं। इंडियन क्रिकेट भी चेंज हो सकता है, चेंज हो ही गया है हो गया पूरा। है। मतलब जैसे कि टेस्ट मैच शुरू है, ये लग तो रहा है हम्म। कि क्लीन स्वीप होने वाला है। अगर ये मैच ड्रॉ होगी, मुझे नहीं लगता कि ड्रॉ होंगी। मुझे लग रहा है कि हाँ, रिजल्ट आएगा 5th डे पे मुझे आएगा। लग रहा है कि शायद से ये जो पीछे वो सेकंड डे के एंड में या फिर जैसे भी विकेट गिरे हाँ थर्ड डे में स्पिन फ्रेंडली हो सकता है। मुझे तो सो नहीं एक लगता। तो इंडिया ने थोड़ी भी अच्छी बैटिंग कर ली तो ये मैच ड्रॉ हो रहा है। हाँ और साउथ अफ्रीका चढ़ के खेला तो अगर साउथ अफ्रीका ने Like- बहुत ही जल्दी ऑल आउट कर दिया 200 रन पे, हाँ। 200 के आसपास ऑल आउट कर दिया तो ये मैच साउथ अफ्रीका डेफिनेटली जीत रहा है। पर मुझे ना बैटिंग लाइक, क्योंकि कुलदीप यादव को 100 के ऊपर रन पड़े तो मुझे मुझे ऐसे लगता लग रहा है कि ऐसा भी लग सकता है कि साउथ अफ्रीका ने थोड़ी ज्यादा बैटिंग कर ली। हाँ वो भी कि मुझे जब विकेट उनके हाथ में थे, हाँ। 1.5 दिन हो चुका था तो वो थोड़ा फास्ट खेल के थोड़ा जल्दी डिक्लेयर कर सकते इंडिया थे। को बैटिंग दे मतलब सकते इंडिया को बैटिंग दे सकते थे। इंडिया को बैटिंग के लिए आधा 1 घंटा भी मिल जाता और जल्दी शाम होती है, इवनिंग का फेज आ जाता है तो साउथ अफ्रीकन बॉलर 1-2 विकेट ले सकते थे। लेकिन वही कि या फिर दे सकते कि पहले दिन से ये ड्रॉ के लिए जा रहे हैं कि एक तो मैच जीते चुके तो ये पहली से हाँ मतलब मुझे ऐसा इतने वो भी सालों हो बाद। सकता है कि इतने सालों बाद पहली, जबकि इंडिया को तो अब आदत हो गई है। मतलब विराट कोहली ने आदत लगाई थी हाँ कि होम पे मैच नहीं हारना है और गौतम गंभीर ने आदत लगाई है कि होम पे मैच नहीं जीतना है। सो फिर भी चलो हम टेस्ट सीरीज की बात नहीं करते क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। मुझे मतलब अभी पता चल रहा है व्हाई वी मिस विराट कोहली एज अ कैप्टन। राइट मैन। मतलब जब वो कैप्टन थे तो सबने, जब कैप्टनसी उनसे गई सबने सोचा था कि ठीक है कि विराट कोहली बहुत अच्छे कैप्टन थे, महान कैप्टन थे, लेकिन टीम तो वही है, कल्चर तो वही है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम टीम रहेंगी, घर पे भी जीतते रहेंगे। लेकिन अभी पता चल रहा है कि घर पे भी जीतना जब मुश्किल हो रहा है, WTC स्टेक पे, मुझे नहीं लगता कि ये जो साइकिल है इसमें हम जा रहे हैं फाइनल में, क्योंकि इस नेक्स्ट तो मतलब बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं, बहुत ही ऑस्ट्रेलिया जा ही रहा है और साउथ अफ्रीका भी जा ही रहा है जैसा उनका परफॉर्मेंस है। शायद से न्यूजीलैंड जा सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड बट इंडिया भी पीछे नहीं है, अब दे सकती है अच्छा पीछे कमबैक नहीं है, दे मुझे सकती है। लगता है लाइक इंडिया इस पर कमबैक अच्छा देती है तो लाइक इंडिया आ सकती है। मुझे लगता है अभी भी कुछ चांसेस नहीं है, अभी तो टाइम है ना। हाँ, क्या बोलते हैं तूने मतलब कहा कि इंडिया पीछे नहीं है, बिल्कुल सही। इंडिया ने शुरू ही नहीं किया है अभी तक रेस में पार्टिसिपेट करना। तो भाई इंडिया की क्या बोलते हैं प्लेइंग 11 ही सेट नहीं है, स्क्वाड ही सेट नहीं है, गौतम गंभीर ही सेट नहीं है, तो क्या ही इंडिया जाएगी। इंडिया, मुझे आज मतलब आज की मैच देख के ऐसा लग रहा है कि कोई गेम प्लान ही नहीं है, कुछ क्या खेल रहे हैं। तो बैटिंग वही है ना, मैं बताया ना तेरे को कि वो बैटिंग पिच है तो कैसी हो गई, कुछ गेम प्लान कुछ भी करे है। लेकिन फिर भी ये तो चल अपन एशेस की बात कर लेते हैं कि उसमें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मार रही थी तो ऑस्ट्रेलिया ने तो विकेट लिए इंग्लैंड के, लेकिन जब इंग्लैंड बॉलिंग करने आई, जब पार्टनरशिप लग रही थी, इंग्लैंड के पास कोई क्लू ही नहीं था, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आके बॉलिंग कर रहे। जो इतना अच्छा उनका मेन बॉलर है, बेन स्टोक्स ही उनका मेन बॉलर है, कोई भी आ जाए, जोफ्रा आर्चर वगैरह, तो उनके मेन बॉलर के पास भी कोई प्लान नहीं दिखा, सिर्फ बाउंसर बाउंसर बाउंसर। सो वन साइडेड हो गई वो मैच, उधर से हेड ने अकेले ने उड़ा दी मैच और जीत गए। तो आज भी मुझे लग रहा था कि थोड़ी बेटर प्लान के साथ आ सकती थी इंडियन टीम, इन्होंने भी कोई, बट आई गेस पिच भी बैटिंग पिच है, इतना कुछ ब्लेम करना। ट्रेविस हेड को भी आता है कि आगे वाले टीम को वही बता दी, मतलब ये कि आउट ऑफ प्लान ही कर दिया कि मैं खेलूंगा अपने। मुझे लगता है कि इंग्लैंड रेडी नहीं थी कि ट्रेविस हेड ओपन करेगा, और वो है कि ट्रेविस हेड के पास वो लक चांस, मतलब लक, वो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, पता है। अगर वो लाइक आगे वाले को ऐसा होता है ना कि एक बॉल इन स्विंग हो जाए, आउट स्विंग हो जाए, उसके स्टंप से भी पास हो जाए, पर भी वो अगली बॉल लेंगे मारने को देखे, मतलब देखेगा ही देखेगा कि आगे वाले टीम को कैसा है, वो दिखाना है कि आउट ऑफ प्लान करना है, उनको कैसे डराना है, वो ट्रेविस हेड को ही पता है। क्लच ट्रेविस हेड। हाँ, तो इसकी वजह से वो इंग्लैंड एकदम उससे हो गई कि अब यार हो गई।
सो लेट्स गो। हम बात करने वाले थे कि स्क्वाड के बारे में बात कर लेते सबसे पहले कि सही है जायसवाल फाइनली ओपन करने वाला है। चांस तो मिलेगा, पर वही है व्हाट कि अबाउट ऋतुराज, अगर वो स्क्वाड में आए तुझे लगता है कि चांस मिलेगा? जायसवाल तो कैसे मिलेगा, 4th नंबर पे तो खेलेगा नहीं वो, एज ऑन नंबर 3 विराट कोहली, हाँ नंबर 4 ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। तुझे लगता है ऋषभ पंत ऋषभ खेलेगा? पंत ही खेलेगा भाई, मुझे लगता है ऋषभ पंत ही खेलेगा। मतलब तिलक वर्मा नहीं हार्दिक मिलेगा। पांड्या नहीं है तो मीन्स ऑलराउंडर कौन कौन है टीम में? ऑलराउंडर तो वही है ना, रविंद्र जडेजा है, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, और कौन है, वॉशिंगटन सुंदर। सो चल प्लेइंग 11 बनाते हैं, तेरी और मेरी प्लेइंग 11 बनाते हैं स्टार्टिंग से। सो ओपनर फिक्स है जायसवाल, रोहित शर्मा, और 3 नंबर नंबर fix 3 है। विराट कोहली, ठीक है। हाँ। 4 पे तू, मैं केएल राहुल को देखता हूँ, मुझे लगता है कि उसकी बैटिंग पोजीशन बार बार चेंज करती है इंडियन टीम, लेकिन केएल राहुल ने नंबर 4 और मैक्स नंबर 5, श्रेयस अय्यर नहीं है, वो नहीं है, injury तो से नंबर recover 5 नहीं पे तो वही खेलता है ना, के राहुल ही खेलता है ना हुए। नंबर हाँ, 5 तो मुझे लगता है 4 पे आना चाहिए। चल मेरा 4 है, तू किसको रखेंगा आई 4 एम पे? गोइंग विथ ऋषभ पंत। तिलक वर्मा। अच्छा तिलक, मतलब तू ध्रुव को भी नहीं रखेंगा अगर वो ध्रुव squad को, में? हाँ मेरी बहुत, पर मुझे तिलक मैं वर्मा दिल से चाहता हूँ कि ध्रुव खेले। हाँ मुझे भी लगता है ध्रुव खेले, पर अभी नहीं है चांस, तो कहाँ खेलेगा। तो कौन तेरे 4 पे कौन खेल रहा है? 4 पे तो तिलक वर्मा। हाँ, और मैं ऋतुराज गायकवाड़ को भी देखता हूँ। ओके, वो 4 पे। क्योंकि चांस अच्छी, मतलब फॉर्म दिखा है उसने, हाँ तो एज ओपनर दिखा, हाँ तो बता ना किसको रख। स्लैश तिलक वर्मा एंड ऋतुराज गायकवाड़। हाँ 5 पे केएल। केएल। सो मेरा 4 पे केएल, 5 पे ध्रुव, ठीक है। ओके, ध्रुव पे अब मैं ऋषभ को नहीं खिला रहा ओडीआई में। ठीक है। हाँ खेल सकता है ऋषभ ओडीआई, लेकिन ठीक है चल मैं नहीं खिला रहा। नीतीश कुमार रेड्डी खेलेगा ऑलराउंडर। 5 पे हो गया ध्रुव, 6 पे नीतीश कुमार, हाँ वॉशिंगटन। 7 पे जडेजा, हाँ वो जडेजा। वॉशिंगटन नहीं, 7 पे जडेजा, जडेजा। 8 पे कुलदीप, कुलदीप। 9 पे मैं सोच रहा हूँ कि अर्शदीप, 3 स्पिनर प्रसिद्ध। खेलेंगे, 2 फास्ट बॉलर, एक और ऑलराउंडर ले सकते हैं क्या? कौन लेगा, हर्षित राणा ऑलराउंडर है ना इतना बड़ा, वो तो खेलेगा ही, वो तो पहला कैप्टन से पहला प्लेयर है जो खेलेगा। वॉशिंगटन खेल सकता है, खेलेगा मैं ना। वॉशिंगटन को भी लूंगा। पर वो डिपेंड करता है वॉशिंगटन, pitch। कुलदीप, जडेजा, तीनों तो भी। तेरे को तो पहले ही बोला था। हाँ। वॉशिंगटन, कुलदीप, जडेजा, एक्स्ट्रा बैटिंग भी मिलता है, और मुझे लगता है कि जीजी एरा में जैसी इंडिया की स्क्वाड सिलेक्शन है, एक्स्ट्रा बैटिंग रखते हैं, नंबर 8 तक बैटिंग रखते हैं। ऑब्वियस। सो कुलदीप, वॉशिंगटन, जडेजा तीनों खेलेंगे, नीतीश कुमार भी खेलेगा, और 2 फास्ट बॉलर, अर्शदीप सिंह, और मुझे नहीं रखना है हर्षित राणा। आई एम आल्सो गोइंग विद प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ लेकिन हर्षित राणा ही खेलेगा। पर अभी इंडिया की जो मैच हुई थी उसने हर्षित राणा, कोई कितना भी अच्छा कर लो, हर्षित highest राणा wicket ने taker। अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन नो हिट टू हर्षित राणा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है hit कि नहीं। हर्षित राणा खराब प्लेयर है हाँ। इसलिए हम बोलते हैं या कोई भी बोलता है। हर्षित राणा बहुत सही प्लेयर है, इतने ऊपर आए, इतने IPL में खुद बहुत के अच्छा दम पे ही player आया है वो। हाँ। लेकिन जिस मतलब जितना फास्ट ट्रैक हो गया है वो, हाँ। उसकी वजह से हिट मिलता है बाय द वे, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग विथ हर्षित राणा क्योंकि वो ही खेलने वाला है। वो तो ऑब्वियस है। सो ये हमारी प्लेइंग 11 है। सो ऋतुराज गायकवाड़ को 2 चांस दे रहा है Yes। मेरे इसमें। नहीं ये जाएगा। मुझे लगता है सिर्फ स्क्वाड में आ रहा है, लेकिन वो खेलेंगे। वही है कि बीसीसीआई ने बहुत, अपन फैंस बहुत चिल्ला रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ का है, ऋतुराज गायकवाड़ का है, तो ये सीरीज दिखा देंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ स्क्वाड में है, नेक्स्ट सीरीज गया, बस खुश रहो। मीन्स लाइक ये है कि जितने दिन ओडीआई चलेगी उतने दिन फैंस शांत रहेंगे अगले स्क्वाड आने तक कि अब ऋतुराज गायकवाड़ का है। वही है कि एक एक प्लेयर यहाँ से मिस होता जाए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए शोर उतना भी नहीं था, कम हो ही गया था। देखते हैं क्या होता है। पर मैं बोलना चाहूंगा कि ऋषभ पंत भी विकेट कीपर है, के राहुल भी विकेट कीपर है, ठीक है। एक के राहुल का बैकअप था क्या बोलते ऋषभ पंत, तो और एक विकेट कीपर क्यों चाहिए था, ध्रुव जुरेल। हाँ तो ध्रुव जुरेल टेस्ट भी एज ए बैट्समैन खेल रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि स्क्वाड में भी एज ए बैट्समैन ही आया है। बैट्समैन आया, फिर तो अगर ध्रुव जुरेल नंबर 4 पोजीशन के लिए मुझे लगता है उन्होंने 2 प्लेयर लिए हैं, एक तिलक वर्मा और एक ध्रुव जुरेल। ऋषभ पंत क्यों नहीं? हाँ ऋषभ पंत में भी लगता है कि के राहुल का बैकअप है। मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के राहुल का बैकअप है, या फिर ऋषभ पंत 4th नंबर पे है, उनका बैकअप तिलक वर्मा है, और के राहुल का बैकअप ध्रुव जुरेल है, एक ओपनर का बैकअप उन्होंने ऋतुराज को लिया है। तो इसमें देख जैसे लाइक श्रेयस अय्यर विल मिस दिस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज एज वेल एज न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज, so it is a long run for
एज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज भी नहीं खेलने वाला है भाई. Okay. लाइक इट्स 2 months रेस्ट फॉर श्रेयस अय्यर. देखते हैं क्या होता है. मुझे बस जैसे कि इस सीरीज में कैप्टन राहुल है. पिछले सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज हुई थी, इंडियन टीम ने वाइस कैप्टन को डिक्लेयर किया था. डिक्लेयर तो नहीं किया था. सो इट्स फेयर कि राहुल कैप्टन बना है. हाँ, तो राहुल ही बनना था फर्स्ट. लाइक फ्रंट रनर तो के राहुल ही था, पर उससे पहले हर्षित राणा था. ओके. सो लेकिन अक्षर क्यों नहीं है टीम में? मतलब तो वही ना मैं बोल रहा हूँ कि अगर ध्रुव जुरैल विकेट कीपर तीसरा है तो नहीं वो नहीं, किसी की जगह कोई नहीं. मुझे बस इतना पूछना है कि अक्षर पटेल पिछले सीरीज में शायद से सीरीज के वक्त या बाद में जडेजा ने कोई प्रेस रिलीज किया था कि इसमें बोला था कि उनकी बात हो गई है बीसीसीआई से और एकदम क्लियर है कि उन्हें उनका रोल बता दिया है. हाँ. तो सबको ऐसा लग रहा है कि उनको बता दिया है कि आप सिर्फ टेस्ट खेलोगे. हाँ. और इस ओडीआई में अचानक से अक्षर आउट और जडेजा इन, जबकि अक्षर ग्रेट प्लेयर है, सब कुछ सही भी खेल रहा है, ओडीआई में भी अच्छा खेल रहा है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब सही है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जडेजा डिजर्व नहीं करता भाई. जडेजा तो कभी भी किसी भी टीम में आ सकता है और वो तो सही है. बस देखते हैं. लेकिन मुझे पूछना, वेयर इज हार्दिक पांड्या बिजी? सॉरी, ही इज वो पूजा पाठ में बिजी है, ओहो, जिमिंग में बिजी है, ट्रेनिंग में बिजी है. वायरस गाइस, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, रेस्टेड है, कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. इसीलिए बाकी कुछ तो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा ना. पूजा पाठ ही आ रही है, बस ट्रेनिंग आ रही है. हार्दिक पांड्या दिख रहे सोशल मीडिया पे? मुझे तो नहीं लगा. मैंने देखा कुछ हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं. वेट लिफ्टिंग, यस. लाइक ऐसा कुछ तो भी था. मैं अभी मैं तो जिम जाता नहीं, वो तो जाता है. अच्छा, वो डंबल्स थे शायद. ओके. मेरे लाइफ में ना डंबल है ना कुछ. नहीं वो वहां तक मत जा. ठीक है फिर. ऑलराइट गाइस, दिस इज स्कॉट फॉर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सीरीज और नेक्स्ट मैच. वी आर कमिंग बैक. लाइक एंड सब्सक्राइब.